हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं तो इस चैनल का हर एक वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सीरीज़। उस सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियो बना लिए हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 5, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से 5 MCQ। मैं छोटे छोटे पार्टों में आप लोगों को डिवाइड करके देता हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना फील हो, जैसे लंबा लेक्चर में फील होता है। देखिए, हम लोगों ने ये येलो वाला पोर्शन पूरा कवर कर दिया है। यहाँ से हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन से बार्नोली और ये बाइनोमियल खत्म हो गया है। आज है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारा क्लियरिटी ज़्यादा रहेगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, हम लोगों के पास पहले में क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रोबेबिलिटी x अगर आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेम्डा होता है तो हम लोग उसके पीएमएफ को कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को आप लोगों को बोल देते हैं। पीएमएफ हम लोग लिखते हैं कि अगर x हमारा पॉइसन फॉलो कर रहा है तो उसका पीएमएफ हमारे पास p ऑफ x इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज मेरे भाई आप लोग x = x e⁻ लेम्डा और लेम्डा टू द पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा x का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से 1 2 करके आप इन्फिनाइट तक चले जा सकते हैं। तो इसी फंक्शन को आपको याद करके रखना है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। देखेंगे क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज इन ए बुक फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट बोला गया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। बोला गया है उसका मीन है हमारे पास 2। देखिए, अगर x आपका पॉइसन फॉलो करता है तो उसका मीन जो है ना, x का जो मीन है वो डिनोट किया जाता है e ऑफ x से। यही हमारा मीन होता है और ये होता है लेम्डा। तो हमें दे दिया गया है उसका मीन क्या है, हमारे पास 2 है मेरे भाई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x = आप लोगों को मिल जाएगा लेम्डा, और ये लेम्डा है हमारे पास 2 के बराबर। अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected page has exactly 3 misprint। आपको बोला है रैंडमली सिलेक्टेड पेज में 3 मिसप्रिंट होने की का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो आप लोग निकालेंगे p ऑफ x = कितने मिसप्रिंट के बारे में बोला गया है, 3। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आप लोग इसी में ही सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जहाँ पे लेम्डा का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 और x का क्या वैल्यू पुट करेंगे 3। तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, e⁻⁻2 और ये 2 टू द पावर x के जगह पे 3 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। बाकी आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, बस ख़त्म हो जाएगा। e⁻⁻2 और ये है 2 क्यूब मतलब 8 और आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8/6 इंटू ये देखिए 1/e⁻⁻2 को मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ। और आप लोगों को याद करके रखना है, अगर आप स्क्वायर के वैल्यू निकाल रहे हैं ना तो स्क्वायर आप लोगों के पास हो जाता है 7.389। तो आप अगर स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको अल्टीमेट मिल जाएगा वैल्यू जो होगा वो है हमारे 0.180। तो हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे ई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कर लेना है, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी आने के बाद ही हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा है, आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया गया है, इफ़ द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल अराइविंग एट ए कॉल सेंटर फॉलोज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट पॉइसन बोला गया है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग डीपर लेवल पे जाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि पॉइसन या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। विथ मीन हमें दिया गया है 5, तो हम लोग ले लेंगे लेम्डा = हमारा 5 दिया गया है। अब पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 7। ये बात को गौर करने लायक बात है कि एग्जैक्टली 7 के बारे में बोला गया। तो आप लोग क्या करेंगे, p ऑफ x = कितना है 7। तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाता है, बेसिकली फंक्शन तो आपका p ऑफ x = x जो होता है e⁻⁻लेम्डा लेम्डा टू द पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल होता है। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे e⁻⁻5 5 टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। आप लोग चाहे तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 टू द पावर, फिर भी बोल देता हूँ 5 टू द पावर 7 मेरे पास हो जाएगा 78125।
तो यहाँ पे 7 8 1 2 5 पुट कर लेंगे और e टू दी पावर -5 का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर -5 हमारा हो जाता है 0.0067। तो आप लोग लिख लेंगे 0.0067 और डिवाइडेड बाई क्या है 7 फैक्टोरियल। अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल हो जाता है 5040। तो 7 फैक्टोरियल हमारा क्या है 5040। तो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इसके कैलकुलेशन करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.180 शायद 1 ओके 0.104। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है वो ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। ओके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x विथ मीन 4। आपको निकालने के लिए दिया गया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म होगा तो किस तरह से पीएमएफ लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस लेमडा लेमडा टू दी पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। आपको अच्छे से देखना है कि x का वैल्यू हमारा 0 1 2 3 4 इस तरह से आप लोग जाते जाते इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अब आपको क्या पूछा गया है, देखिए आपको पूछा गया है p ऑफ x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपके लिए एक्चुअल में क्या निकालना होगा, एक्चुअल में निकालने के लिए कि बोला है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो और 1 के इक्वल हो। तो आप लिख सकते हैं x मेरा 1 के इक्वल हो प्लस x मेरा 2 के इक्वल हो। तो इस तरह से आप लिखेंगे x मेरा 3 के इक्वल हो। इस तरह से आप कितने दिन करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होता है। तो इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे कि हमारा x के 1 से ऊपर का जो वैल्यू है ना, 1 और 1 से ऊपर का जो वैल्यू है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से लेके आपका इस पोर्शन तक क्या हो जाता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक 1 हो जाएगा। तो आपको निकालने के लिए दिया है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो आप कैसे निकालेंगे 1 से इनफाइनाइट तक, तो आप वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक का प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग इसी 1 में से जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी उसमें से 0 के प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग करेंगे कि मेरा प्रोबेबिलिटी होगा कि 1 से माइनस करेंगे कौन से पोर्शन को, x के वैल्यू 1 से नीचे जो पोर्शन होगा उसके लिए। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, बस वही करना है। 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0। 1 के नीचे क्या है मेरे भाई, सिर्फ 0 है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस क्या करेंगे e टू दी पावर माइनस लेमडा का वैल्यू क्या दिया गया है 4। तो हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर -4 और 4 टू दी पावर हमारे पास x का वैल्यू क्या है 0 और डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। आप लोगों को याद करके रखना होगा कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0 टू यहाँ पे सिर्फ e टू दी पावर -4 बचेगा और सबका वैल्यू 1। 4 टू दी पावर 0 भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1। तो e टू दी पावर -4 का जो वैल्यू है वो होता है 0.0183। आप अगर पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.982 आई थिंक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। ओके तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बड़े जल्दी बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले आप डिस्क्रिप्टिव कीजिए, बाद में आप लोगों को शॉर्टकट यूज़ करके जल्दी से कर लेना है। प्रैक्टिस के बाद ही परफेक्शन आएगा। देखिए x फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारा 6 क्या होता है कि नॉर्मल नोटेशन जो होता है x फॉलो करता है पॉइसन और यहाँ पे होता है लेमडा का वैल्यू। लेमडा मतलब हमारे मीन। तो अगर हमारे मीन लेमडा होते हैं तो यहाँ पे मीन की जगह पे क्या दिया गया है 6 दिया गया है। तो हमारे पास 6 है मतलब लेमडा का वैल्यू 6 दिया गया है। अब निकालने के लिए दिया गया है p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो आप लोग क्या निकालेंगे कि p ऑफ x मेरा लेस देन और इक्वल टू 2 हो। तो हमें पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो हम लोगों के पास क्या है 2 के नीचे और 2 के समान, तो कौन तीन वैल्यू आ जाएगा, ये तीनों के तीनों वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2। बस इसी के ऊपर x का
वैल्यू चेंज करके हम लोग फंक्शन बिठा देंगे। क्या हो जाएगा, e⁻⁻6 6⁻0/0 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पुट कर रहा हूँ। पॉइसन का जो फंक्शन है e⁻⁻6 6⁻1/1 फैक्टोरियल, e⁻⁻6 फैक्टोरियल। इस तरह से हमारे पास पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग e⁻⁻6 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6⁻0 मतलब 1 और 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस e⁻⁻6 जाएगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब 36 और नीचे है 2 फैक्टोरियल 2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 18। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 18। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 18 + 7 25 e⁻⁻6। 25 इंटू e⁻⁻6 का वैल्यू हो जाता है 0.002478। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आपका डिज़ायर रिजल्ट जो है 0.062 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो के क्या है कि द वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज लैम्डा। वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के बारे में पूछा गया है, विथ मीन दिया गया है 3। तो हम लोगों को पता है एक्स अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा है तो उसका मीन क्या हो जाता है, उसका मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाता है, वो भी लैम्डा होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि आपका एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैम्डा के वैल्यू 3, तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स भी आपका 3 है, मतलब मीन 3 है, और वेरिएंस ऑफ एक्स भी जो होगा वो भी आपका 3 ही रहने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी पार्ट में हम लोगों ने MGF और मीन के बारे में और भी जो जानकारी है उसको डिटेल्स में नहीं देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।